हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से, जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, आज सुबह ही हम लोगों ने देखा था कि आपका लेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेटर्स को लेकर के, फॉर्मेट को लेकर के हमने बात की थी। और उसमें फॉर्मल लेटर्स में देखा था आपके जो औपचारिक पत्र होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, साथ में अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर्स के कितने टाइप होते हैं, उन सभी के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आज बात करने वाले हैं कि आप एप्लीकेशन को, आप लेटर को लिखोगे कैसे। तो ये तो आपका प्रीवियस वो था, ठीक है। थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए मैंने जो है इसमें ये भी बताता चल रहा हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मेट में बता चुका था, ठीक है। ये वही है आपका कि चलिए, सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, और ये जो फॉर्मेट है ये आपका फॉर्मल लेटर का है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम पूरी तरीके से फॉर्मल लेटर के भी बारे में बात करने वाले हैं, जो एक ऑफिशियल लेटर होता है। मतलब जो आप अपने परिवार के लिए, अपने परिवार सदस्यों के लिए जो है, या अगर बात करो अपने दोस्तों के लिए लिख रहे होते हो, उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। दो लेटर्स के बारे में बात करेंगे कि आप उसको कैसे लिखोगे। तो ये फॉर्मेट एक बार फिर से देख लीजिए। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस सब्जेक्ट है। सैल्यूटेशन होता है, अभिवादन बोलते हो जिसको आप जो है। बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, एंड द लास्ट वन इज सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। और ये है आपका जो है लेटर का टाइटल, जिसके बारे में हमको बात करनी है। तो यहाँ तक जो है हमने पिछली बार देखा था आपका कि लिखना क्या है। राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी सीकिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर एरिया। जो वाटर लॉगिंग वाली प्रॉब्लम है उसको दूर करने का। और आप कौन हो? एक महेश नाम है कोई भी पर्सन का जो है, जो कि यहाँ पर निवासी है, यहाँ का बात कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा आपका लेटर। जी हाँ, जब आप बात करोगे इसको लेकर के, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आपका जो सेंडर्स एड्रेस होता है तो वो आपका लेफ्ट में या आप राइट में। मैंने बोला था आप राइट में रखिएगा, क्योंकि आप लेफ्ट में भी देख सकते हो, फॉर्मेट लेफ्ट में भी देखने को मिलता है। लेकिन आप कोशिश करिएगा ये जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पर लिखो। ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हो आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पर लिखना जो है राइट साइड में, ठीक है। फिर बात हो गई डेट को लेकर के, तो यहाँ तक, सॉरी, ये यहाँ तक होना चाहिए आपका, डेट तक। मतलब 20/25, ध्यान दीजिएगा, ये जो ये लिखा हुआ है 20/25 कॉमा, एक एक चीज़ों का आपको पता है। जैसे मक्खी की जगह मक्खी चिपकाने वाली जो बात होती है, मैंने लिखा 20/25 कॉमा, और उसके बाद स्पेस है, देख लीजिए यहाँ पर। मोती नगर से जस्ट पहले स्पेस है, स्पेस होना चाहिए। मोती नगर के बाद कॉमा, लखनऊ के बाद आपका फुल स्टॉप, फिर डेट, और उसका जो फॉर्मेट है वो आपका ऐसे कूलन लगेगा। डेट के बाद आपने लिखा DATE, डेट, और उसके बाद ये कूलन ऐसे, सॉरी कूलन मतलब आपका ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जो है फॉर्मेट कि डेट का कैसे आप लिखोगे। फिर इसकी बात कर लेते हैं, ये इतना चीज़ आप जो है राइट साइड में लिखिएगा। कहने का मतलब है इसको आप इतना कट कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए ये चीज़। बाकी आप ऐसे भी लिख रहे हो तो गलत नहीं है मित्र, ठीक है। बाकी आप लिखना तो राइट साइड से लिखना। फिर लेफ्ट से आपको यही शुरू करना है, जैसे लिखा हुआ है दी मेयर करके, दी मेयर MAYOR कॉमा, लखनऊ, उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पर सब्जेक्ट में मैंने पेन नहीं चेंज किया है, आप सब्जेक्ट में पेन चेंज कर लीजिएगा। होता ये है, सब्जेक्ट क्या होता है, मेन चीज़ को दिखा रहा होता है आपका, कि आप जो है उसमें एक तरीके से किस चीज़ के लिए आप बात कर रहे हो। तो जो ऑफिसर होता है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, जो है आपको पता है, सरकारी काम हो सारी चीज़ें। तो वो क्या करता है, सब्जेक्ट को देखता है कि किस मैटर पर जो है आपने जो है वो एप्लीकेशन भेजा है। तो सब्जेक्ट देखता है, उसमें लिखा हुआ कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन मोती नगर कॉलोनी, ये लिखा है। तो वो देखता है, और कोशिश करिएगा आपका कि 2 लाइन से या 1.5 लाइन से आपका ज़्यादा ना हो सब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो इसको, ये देख रहे हो कितना बड़ा है यहाँ पे जो है 1 2 3, और यहाँ पर ये चौथी लाइन भी है। तो इतना नहीं लिखना होता है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। आपको केवल इतना ही लिखना है कि यहाँ तक आ जाए, प्रॉब्लम द वाटर लॉगिंग इन द मोती नगर कॉलोनी। सर मैडम, ये नहीं पता आपको कि है कौन, तो आप सर और मैडम कुछ भी उस वहाँ से सैल्यूटेशन है। आपको याद होगा कि सब्जेक्ट की बात क्या था, सैल्यूटेशन था। ये आपका सैल्यूटेशन ही होता है, सर या मैडम करके अभिवादन में जिसको आप लिख रहे होते हो। चलिए, फिर आई एम महेश, रेजिडेंट ऑफ द मोती नगर कॉलोनी। महेश के बाद आपका कॉमा है, फिर स्पेस है, उसके बाद रेजिडेंट ऑफ मोती नगर कॉलोनी, फुल स्टॉप। द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग। जो रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं एरिया के, वो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है, दिक्कतों को फेस कर रहे हैं। किस लिए? रीज़न क्या है? ड्यू टू वाटर लॉगिंग, जल भराव के कारण, ठीक है। फिर फुल स्टॉप आपका, फिर उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करोगे यहाँ से, और जहाँ से आपका चेंज हुआ ना, 2-3 वर्ड्स को छोड़ करके आप यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से शुरू करिए, इट्स अप टू यू। लेकिन 1-2 वर्ड को छोड़ करके फिर शुरू करिएगा। एवरी ईयर इन द मानसून सीजन द एरिया गेट्स फिल्ड विद वाटर एज द ड्रेनेज सिस्टम गेट्स चोक्ड। कहने का मतलब ये है, हर वर्ष क्या होता है मानसून सीजन में, मानसून में क्या होता है, द एरिया गेट्स फिल्ड, जो एरिया है वो फिल हो जाता है किसे, वाटर एज द ड्रेनेज सिस्टम गेट्स चोक। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है,
ठीक है, वो क्या होता है, चोक हो जाता है। जैसे कहते हैं नाली चोक हो गई, बंद हो गई, जिसको आप बोलते हो, है ना, गला चोक हो गया लोग बोलते हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब एक तरीके से आवाज़ नहीं निकल रही हो, जो भी है ना। तो वो हमेशा मानसून सीजन में ऐसा है। मानसून में क्या होता है भैया, वही आपका जून वाला जो एक तरीके से साउथ वेस्ट मानसून होता है, जो बारिश होती है, उसी को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। उसमें बारिश ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपका जो है ये दिक्कतें देखने को मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है, वी हैव रिक्वेस्टेड द एरिया कमेटी मेनी टाइम्स बट द सिचुएशन इज स्टिल द सेम। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जो पत्र लिख रहे हो वो मेयर को लिख रहे हो। किसको? मेयर को। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब ऐसा तो है नहीं, सिटी का जो मेयर है उसके नीचे कोई है नहीं सबॉर्डिनेट में। तो दोस्त अब ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे पत्र मेयर को लिख दोगे। आप यहाँ पर ये ज़रूर बताओगे कि आपने जो एरिया कमेटी थी या जो भी इसके सबॉर्डिनेट थे मेयर के, या आपके जो सबॉर्डिनेट थे, जो कि मेयर को आप लिख रहे हो ना, तो आप कि जो सबॉर्डिनेट थे उनको मैंने पत्र लिखा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, सिचुएशन वैसी की वैसी ही रही। फिर मैं मजबूरन जो है उसको आपको पत्र लिखना पड़ रहा है। ये चीज़ें आप ज़रूर इंक्लूड करोगे। ये चीज़ जैसे लिखी हुई है कि आई हैव रिक्वेस्टेड द एरिया मैनेजर कमेटी, एरिया कमेटी मैनी टाइम्स, बहुत बार रिक्वेस्ट किया, बट द सिचुएशन इज स्टिल द सेम, कि जो स्थिति है वो वैसे की वैसी ही है, यथावत है, कहने का मतलब है। नाउ फिर से आपका फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। प्लीज़ कंसिडर द इश्यू एज सीरियस एंड फाइंड अ सॉल्यूशन एट द अर्लीस्ट। जो इश्यू है, जो मुद्दा है, उसको आप जो है एक तरीके से सीरियसली लीजिएगा, ठीक है, एंड फाइंड अ सॉल्यूशन एट द अर्लीस्ट, और इसकी जो है सॉल्यूशन को, इसका जो हल है वो जितना जल्दी हो सके उसको निकालने की कोशिश करिएगा। थैंकिंग यू, ध्यान रखिएगा, जस्ट नीचे इसका आपका यहाँ पर ही जैसे खत्म हुआ तो उसके नीचे आप थैंकिंग यू लिखोगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड सॉरी यहाँ पर योर्स सिंसियरली। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ओबीडियंटली वगैरह आप मत लिखना जो है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्योंकि आप जो एक तरीके से सिंसियरली बेस्ट है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। योर सिंसियरली, उसके बाद कॉमा महेश मिश्रा आपने लिखा, ठीक है। चूँकि अपने एड्रेस, अपने डेट सब ऊपर जो है आपने डाल दिया है, यहाँ पे कुछ और नीचे करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोस्तों लेटर, जब आप लिख रहे होते हो एक तरीके से जो भी प्रॉब्लम है, जैसे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है किसी, उसके लिए जो है, और किसको लिख रहे हो तो मेयर को। अब एक और पत्र की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये है फॉर्मल लेटर एप्लीकेशन फॉर लीव। भाई जो आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हो ना, वो भी आपका फॉर्मल लेटर ही होता है। दैट मीन्स फॉर्मल एप्लीकेशन बोलो, लेटर बोलो। लेटर मतलब आपका वही जो औपचारिक पत्र लेखन होता है, उसी के तहत आपका जो है जो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन होती है वो देखने को मिलती है। देख लेते हैं। Write an application to the principal of your college, informing him about your illness and requesting him to grant you leave of absence for 2 days। कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल को अपने कॉलेज के, उनको इन्फॉर्म करिए अबाउट योर इलनेस, अपनी बीमारी को लेकर के, एंड रिक्वेस्टिंग हिम, उनको रिक्वेस्ट करते हुए, ग्रांट यू लीव, जो है आपको छुट्टी प्रदान करें। किसके लिए? जो आप एब्सेंट होंगे जो है 2 दिन के लिए, ठीक है, 2 दिन के लिए जो है छुट्टी वो प्रदान करने की कृपा करें। देख लेते हैं आपको एग्जैक्टली आपने कुछ ऐसा ही जो है जब आप छोटे उसमें रहे होंगे क्लासेस में, तो आपने ऐसे ही लिखना शुरू किया होगा। टू दी प्रिंसिपल PMS इंटर कॉलेज आर्यानगर लखनऊ, मैंने ये लिखा। ध्यान रखिएगा, टू के बाद आपका कॉमा लगा हुआ है, उसके जस्ट नीचे देखिए ओ है, ओ के नीचे ही आपका टी लिखा हुआ है, ठीक है। ओ के नीचे आपका THED करके है, उसके बाद प्रिंसिपल है, P आपका कैपिटल है, दी कैपिटल है, THED में T कैपिटल है। अपने प्रिंसिपल के बाद यहाँ पर कॉमा लगा है, बिल्कुल हूबहू जैसे लिखा है मित्र वैसे ही आप लिखोगे, ठीक है। गलतियाँ मत करना इसमें, क्योंकि ऐसे क्या है, यही चीज़ें देखी जाती हैं। फॉर्मेट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि फॉर्मेट कहता क्या है। PMS इंटर कॉलेज कॉमा आर्यानगर के बाद कॉमा लखनऊ के बाद फुल स्टॉप आपका, ठीक है, ये हो गया। नाउ फिर आपने लिखा सर मैडम, ध्यान दीजिएगा, सर मैडम का सैल्यूटेशन हो गया यहाँ पे, और फिर लिखा आपने मोस्ट रिस्पेक्टफुली, उसके बाद कॉमा, जी हाँ, फिर स्पेस, आई बैग टू सी दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मैं एक तरीके से कहना चाहता हूँ, या जो भी चीज़ें हैं, कि मैं जो है फीवर से सफ़र कर रहा हूँ पिछली रात से ही। सिंस लास्ट नाइट होगा आपका। सिंस और फॉर का प्रयोग आप लोगों को पता होगा, निश्चित समय के लिए। फॉर द डेफिनेट टाइम यू विल यूज़ सिंस, एंड फॉर इनडेफिनेट टाइम वी ऑफन यूज़ आप कुछ भी बोलो फॉर। तो लास्ट नाइट है मतलब पिछली ही रात है, यानी कि मैं बैक डेज की बात कर रहा हूँ, यस्टरडे नाइट की बात कर रहा हूँ। ऐसे में आप सेंस लगाओगे, फॉर नहीं लगाओगे, ध्यान रखिएगा। सो फुल स्टॉप, एंड सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसीलिए मैं असमर्थ हूँ जो है कॉलेज अटेंड करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फुल स्टॉप, पैराग्राफ आपका चेंज हुआ, और क्या लिखा हुआ, आई देयरफॉर, आई के बाद कॉमा है,
स्पेस देयरफॉर के बाद कॉमा है, फिर स्पेस, देन रिक्वेस्ट लिखोगे आप, रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम 24 Jan 2019 टू 25 Jan 2019। आप ऐसे भी लिख सकते हो 24/1/2019 टू फिर आपका 25/1/2019 जो भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फॉर्मेट वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है। तो 25 जनवरी 2019, फिर उसके बाद पैराग्राफ आपका चेंज होगा, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, यहाँ पर मैं आपका बहुत ही अति आभारी रहूँगा या ऐसी चीज़ें जो आप लिख रहे होते हो। एंड नाउ फिर से आपका यहाँ पर थैंकिंग यू होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे लेटर्स में आपका डेट वगैरह जो है यहाँ पे होता है नीचे, डेटेड 24 Jan 2019, कॉमा के बाद आपका बाकायदा लिखा हुआ है। एंड डेट की जस्ट सामने ही देखिए यहाँ पर योर्स ऑबिडियंटली लिखा, आपका आज्ञाकारी, आप लिखते हो ना आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो वही है आपका, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, योर्स ऑबिडियंटली कॉमा XYZ क्लास 10th A। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको, देखिए जब आप एप्लीकेशन लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, आपको अपना नाम एप्लीकेशन में नहीं लिखना है। जी हाँ, आप भले ही, मैंने जैसे यहाँ पर अपना महेश लिखा हुआ है, आपका नाम अगर कुछ भी है, आपका नाम अगर राम है तो राम मत लिखिएगा जो है वहाँ पर अगर उसने लिख दिया है कहाँ क्वेश्चन पेपर में कि जैसे यहाँ पर देखिएगा ना, इसमें क्या था, इसमें पहले बता दिया था कि आप हो कौन। यहाँ पर देखिए यू आर महेश, उसने पहले ही बोला था कि आपका ये नाम है, तो जो नाम बोलेगा फिर आप उसको लिखोगे। अगर नाम नहीं बोल रहा है तो आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, क्या लिखना है आपको, ये देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पर XYZ। एड्रेस आप कुछ भी डाल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने घर का ही एड्रेस डाल दो, किसी का भी एड्रेस डाल दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन नाम आप अपना जो है मत लिखिएगा, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड भी क्लास भी आप लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस में पढ़ रहे हो। तो दोस्तों ये था आपका जो है लेटर राइटिंग, फॉर्मल कैसे आप जो है लेटर राइटिंग करोगे उसके बारे में। उम्मीद करते हैं आपको इसमें जो है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो प्रारूप है, इसका जो एक तरीके से जो मैंने बोला था फॉर्मेट है, वो आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, जहन में बैठाए रहिएगा। वो हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि फॉर्मेट क्या होता है, या सारी चीज़ें। पिछली बार आपका इन्फॉर्मल लेटर पूछा गया था, उसके बारे में हम कल बात कर लेंगे, जो भी इन्फॉर्मल लेटर है उसके फॉर्मेट को, और 2 एग्जाम्पल्स को भी साथ में देख लेंगे। और उनमें से एक एग्जाम्पल वो होगा जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, ठीक है, कि उसमें क्या था, छुट्टी के लिए आप जो गए थे, छुट्टियां मनाई कि कैसे मनाई, वो अपने फ्रेंड को बताना, कुछ एग्जैक्टली ऐसे ही था वो जो है प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको लेकर के बात कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ भी सवाल है आपके, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो काफ़ी कुछ प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप मित्र देख सकते हो। चूँकि समय की कमी की वजह से आप लोगों को मैं सही तरीके से और इस ईयर का मॉडल पेपर नहीं दे पाया, तो जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, मॉडल पेपर जो है 2018 करके, उसको करिए और 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। बस इतना आपके लिए काफ़ी है जो है एक मॉडल पेपर के बारे में जब आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी यह आप लोगों का 28, 29, 30 को तो है ही फर्स्ट सेमेस्टर, बाकी सेकंड सेमेस्टर का 31 और 1 और 2 को पेपर है। और कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।